वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2000 ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आप सभी जानते हैं सन 2000 के बाद तो 2006 का भी आ चुका, 2015 का भी आ चुका, 2019 में अमेंडमेंट भी आ चुकी। तो फिर ये सन 2000 का मांग रहा है, पर देखा गया है सिर्फ 2000 जो लेटेस्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है यानी जे एक्ट है उसी के विषय में पूछे जाते हैं। तो यानी जे एक्ट 2000 के को माने तो इसके अंदर ब्रॉडर पूछा जाएगा, बेसिक पूछा जाएगा, इसलिए बड़े छोटे सवालों को रेफ़र किया गया है इसमें कि आप जान सके एक बेसिक। क्योंकि या तो पूछा जाएगा तो सन 2000 का जे एक्ट 2000 और जे एक्ट 2006 में क्या अमेंडमेंट रही, क्या डिफरेंस रहे, वो पूछा जा सकता है, या 2015 का जो नया जे एक्ट लगा उसके विषय में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जे एक्ट 2000 के विषय में बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक जान जाए हम बस थोड़ा सा। जे एक्ट 2000 में कहता है कि जे एक्ट जुवेनाइल की डेफिनेशन देता है 18 साल, यानी एज है जे एक्ट की, जे की 18 साल। एम क्या है जे एक्ट 2000 का? रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल। रिहेबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन है, और प्रिवेंट फ्रॉम फेलिंग बैक टू द डेलिक्वेंसी, और अपराध में दोबारा ना चले जाए। यानी जो जे एक्ट 2000 है उसकी 3 है, रिहेबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम फॉलिंग बैक टू डेलिक्वेंसी, अपराध के दलदल में दोबारा ना फंसे। स्पेशल क्या है इसमें? जे एक्ट 2000 में कहता है कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड दोज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। 2 टर्म हैं, CCL एंड CPL। तो ये जो केयर एंड प्रोटेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ये एक अलग मैकेनिज़्म हो इनका, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग इसी में हुई थी इनकी डेफिनेशन की। इसी के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसी के दौरान बनी थी। इसने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए, और चाइल्ड वेलफेयर समिति बनाई कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के टू हैंडल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। और CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये बनाई जिन बच्चों को ज़रूरत है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये ध्यान दें थोड़ा सा कि JJB क्यों बना? JJB बना कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी जो अपराधी की श्रेणी में जो बच्चे आ रहे थे। और चाइल्ड वेलफेयर समिति क्यों बनी? जिन बच्चों को ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। अंतर है, JJB एक तरीके से न्यायालय है, CWC एक रिफॉर्मेटिव स्टेप लेने के लिए है कि जिन बच्चों को सहायता की आवश्यकता है, जो बच्चे नशे में हैं, जो बच्चे भागे हुए हैं, जो बच्चे डिस्ट्रेस है, बीमार हैं, इन सब के लिए था। ये अंतर ध्यान रखें। इसी के तहत ऑब्जर्वेशन और स्पेशल होम भी बनाए गए। ये ऑब्जर्वेशन होम फॉर टेम्पररी रिसेप्शन थे, यानी जो ऑब्जर्वेशन होम उनके लिए जो बच्चों का ट्रायल जो चल रहा है उनके लिए थे, और स्पेशल होम थे रिहेबिलिटेशन के लिए। रिहेबिलिटेशन यानी उनको क्या बेहतर सिखाया जा सके, उनको समाज में पुनः स्थापित करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऑब्जर्वेशन होम हो गए ट्रायल के दौरान रखना, और स्पेशल होम हो गए इनकी ट्रेनिंग रखना। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहा चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच था इस पूरे सिस्टम का। सन जे यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में एक इम्पोर्टेंस रही। इसी के दौरान ही स्पेशल मजिस्ट्रेट भी बनाए गए। स्पेशल ऐसे मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशल नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो चाइल्ड साइकोलॉजी की या चाइल्ड वेलफेयर की, उसको स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। इसमें सोशल वर्कर्स की भी भूमिका बनाई गई कि भाई एक्टिवली जो बच्चों की हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हों, बच्चों संबंधित किसी भी
वेलफेयर सिस्टम में इन्वॉल्व हों, तो उनकी सोशल वर्कर की उसमें प्रेजेंस को बनाया गया। तो एक बार देखें जे एक्ट 2000 क्या कहता है, एज क्या है 18, एम क्या है, रिहेबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है भाई, चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, इन सब के लिए अच्छा मैकेनिज्म हो। जेजेबी बोर्ड बनाया गया किन के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का अर्थ है जो अपराधी बन रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश अपराधी बन रहे हैं। CWC जिनको केयर और केयर की आवश्यकता है, जिनको देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। और ऑब्जर्वेशन होम है जिनका ट्रायल चल रहा है। स्पेशल होम वो हैं जहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रेनिंग के लिए, और इसी में बताया गया था चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच हो सारी। स्पेशल मजिस्ट्रेट उसको बनाया जाए जिससे बच्चों के वेलफेयर संबंधित या साइकोलॉजी की जानकारी हो। जे एक्ट 2000 में ही सोशल वर्कर की भूमिका, जो बच्चों के वेलफेयर से संबंधित कोई भी जो सोशल वर्कर है उसकी भी एक्टिवनेस इसके अंदर, उसकी भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर इंश्योर की गई है। तो बस इतना ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी तो एक्ट हैं, तो उम्मीद है इन्हीं में से सवाल आने की। आप इनको ध्यान से देखें और इससे लाभ लें, और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।